रामनाथ कोविंद। इस नाम को आज से पहले बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा और शायद बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते होंगे, लेकिन आज यह नाम हमारे राष्ट्रपति के तौर पर पुकारा जाता है। कोविंद जी राष्ट्रपति बनने से पूर्व यह बिहार के राज्यपाल भी रहे। साथ ही यह 1994 से 2006 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। कोविंद जी बहुत ही शांत स्वभाव वाले व्यक्तित्व के हैं। यह कानपुर देहात के एक बहुत ही छोटे से गांव से संबंध रखते हैं। इन्होंने अपने जीवन में राष्ट्रपति बनने तक के सफर में बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया। तो आज हम बात करेंगे कोविंद जी के जीवन से जुड़े हुए 10 ऐसे तथ्यों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आपको ज्ञात हो। तो अब हम बात करते हैं कोविंद जी से जुड़े हुए उस तथ्य की जो हमारे काउंटडाउन में नंबर 10 पर। छोटे से शहर से आए रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी का जन्म 1 अक्टूबर 1945 में उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ था। यह अपने तीनों भाइयों में सबसे छोटे थे। इन्होंने सडलपुर ब्लॉक में खानपुर से अपनी प्राथमिक और प्री मिडिल की शिक्षा पूरी की। इसके बाद इन्होंने कानपुर के डीएवी कॉलेज से बैचलर ऑफ कॉमर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की और साथ ही डीएवी लॉ कॉलेज से वह कानून स्नातक बने। तो अब हम बात करते हैं उस तथ्य की जो हमारे काउंटडाउन में नंबर 9 पर। जब रामनाथ कोविंद जी को लगा कि उनका राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कोविंद जी ने उरई से चुनाव लड़ने का मन बनाया और तैयारी शुरू कर दी। टिकट भी लगभग तय हो चुका था, लेकिन उसी समय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें वरिष्ठ बताते हुए कहा कि आपको दूसरी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। पार्टी द्वारा टिकट कट जाने पर कोविंद जी बहुत ही निराश हुए और उन्हें लगा कि उनका राजनीतिक सफर अब यहीं थम जाएगा। यही नहीं, जब कल्याण सिंह और केसरीनाथ त्रिपाठी को गवर्नर बना दिया गया और कोविंद जी को किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया गया तो वे और भी ज्यादा हताश हो गए। तो अब हम बात करते हैं उस तथ्य की जो हमारे काउंटडाउन में नंबर 8 पर। कोविंद जी ने सुरक्षाकर्मी से दिलवाया दोस्त को बुके, फिर कहा मुझे गिफ्ट करो। रामनाथ कोविंद जी के मित्र ने पिछले साल जवाहर नगर में अपना एक कार्यालय खोला। इसके उद्घाटन के लिए उन्होंने कोविंद जी से कहा। तब कोविंद ने कहा कि आप मुझे एक चिट्ठी लिखें जिसमें अपने कार्यालय के उद्घाटन का वर्णन करें, फिर मैं अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ कार्यालय आऊँगा। जब कोविंद जी का नाम राष्ट्रपति के लिए चुना गया तब कोविंद जी ने अपने मित्र को फोन करके दिल्ली बुलाया। जब उनके मित्र उनसे मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे तो उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मी से एक बड़ा सा बुके मंगवाकर उन्हें दे दिया और अपने सुरक्षाकर्मी से कहलवाया कि यह बुके वह उनको गिफ्ट करते हुए मिलें। दिल्ली में करीब 2 घंटे तक उनके दोस्त की कोविंद जी से बातचीत हुई। इस दौरान कोविंद जी ने कहा कि मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति कैंडिडेट बन जाऊंगा। तो अब हम बात करते हैं कोविंद जी से जुड़े हुए उस तथ्य की जो हमारे काउंटडाउन में नंबर 7 पर। 13 साल तक 1800 रुपए के 2 कमरे किराए से लेकर रहे कोविंद जी। 1994 में सांसद बनने के बाद रामनाथ कोविंद कानपुर के कल्याणपुर इलाके में 14 साल तक किराए के एक मकान में रहे, जहां वह पार्टी वर्कर्स के साथ मीटिंग करते थे। यह मकान उन्हें उनके दोस्त डॉक्टर पी.एन. दीक्षित के द्वारा मिला। उन्होंने ही इन्हें इस मकान में किराए से रहने की सलाह दी, क्योंकि यह मकान डॉक्टर पी.एन. दीक्षित के बड़े भाई डॉक्टर ए.एन. दीक्षित का था। इस मकान में कोविंद जी 14 साल तक किराए से रहे, जहां पर वह हर महीने 1800 रुपए किराया देते थे। सन 2007 में इन्होंने यह मकान छोड़ दिया। अब हम बात करते हैं कोविंद जी से जुड़े हुए उस तथ्य की जो हमारे काउंटडाउन में नंबर 6 पर। जब कोविंद को सम्मानित करने के लिए गांव वालों ने इकट्ठा किए 1-1 रुपए के 81 किलो सिक्के। जब रामनाथ पहली बार राज्यसभा मेंबर बने तो उनका सम्मान करने के लिए गांव वालों ने पखौरा गांव में एक प्रोग्राम किया। इसमें कोविंद जी भी पहुंचे। इस प्रोग्राम में गांव वालों ने कोविंद के वजन के बराबर 1-1 रुपए के 81 किलो सिक्के इकट्ठा किए। साथ ही चांदी के 11 मुकुट और सोने का 1 मुकुट भी रखा गया। लेकिन जब उन्हें पता चला तो उन्होंने खुद को तौलने से और मुकुट लेने से मना कर दिया। साथ ही गांव के 4 मेंबर की समिति भी बनाई ताकि सोने और चांदी के मुकुट को बेचकर जो भी पैसा इकट्ठा हो उन सभी पैसों से वो गांव की गरीब बेटियों की शादी कर सकें।
तो अब हम बात करते हैं उस तथ्य की जो है हमारे काउंटडाउन में नंबर 5 पर। जब गोविंद को गणित के अध्यापक ने दी सजा। रामनाथ जी पढ़ाई में काफी तेज थे, इसलिए वह 5वीं कक्षा तक निरंतर मॉनिटर रहे। गोविंद जी गणित में बहुत तेज थे और उनका सभी विषयों में कार्य पूरा रहता था, लेकिन एक दिन वह गणित की कॉपी लाना भूल गए। उस दिन गणित के अध्यापक ने उनसे कहा कि तुम अपना पूरा होमवर्क ब्लैक बोर्ड पर करके दिखाओ, यही तुम्हारी सजा है। पहले तो रामनाथ डरे हुए ब्लैक बोर्ड के पास पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने सवाल को हल कर दिया तो अध्यापक ने उन्हें शाबाशी दी। तो अब हम बात करते हैं उस तथ्य की जो है हमारे काउंटडाउन में नंबर 4 पर। जब दोस्त को थप्पड़ पड़ा तो खेत के मालिक से भिड़ गए गोविंद। स्कूल जाने के लिए गोविंद जी अपने दोस्तों के साथ अपने घर से 6 किलोमीटर दूर खानपुर गांव पढ़ने जाते थे। इसके लिए वह घर से 2 घंटे पहले निकलते थे। रास्ते में वह अपने साथियों के साथ खेत से गन्ना भी तोड़ लिया करते थे, लेकिन एक दिन खेत के मालिक ने उनके एक दोस्त को गन्ना तोड़ते हुए पकड़ लिया और उसने उनके मित्र को थप्पड़ मार दिया। लेकिन तभी रामनाथ जी उस खेत मालिक से भिड़ गए और अपने दोस्त को पिटने से बचा लिया। तो हम बात करते हैं गोविंद जी से जुड़े हुए उस तथ्य की जो है हमारे काउंटडाउन में नंबर 3 पर। आंख मिचौली और टीप मार जैसे खेलों में गोविंद जी हमेशा रहते थे अव्वल। रामनाथ जी को बचपन में टीप मारने और आंख मिचौली जैसे खेलों में खासी दिलचस्पी थी। वे अक्सर स्कूल में इंटरवल के समय दोस्तों के साथ यही खेल खेला करते थे। रामनाथ जी अपने पसंदीदा खेलों में सबसे आगे रहते थे। टीप मार जैसे खेलों में तो उन्हें कई बार चोटें भी लगीं। रामनाथ जी इन सब खेलों के अलावा गेंदताड़ी भी खेलते थे। जब उनके और उनके दोस्तों के पास रुपए नहीं हुआ करते थे, तब वह कपड़े की गेंद बनाकर खेलते थे। तो अब हम बात करते हैं उस तथ्य की जो है हमारे काउंटडाउन में नंबर 2 पर। गांव में चौपाई की अंताक्षरी में सबसे आगे रहते थे गोविंद जी। रामनाथ जी खेलों के अलावा चौपाइयों का भी ज्ञान रखते थे। उनके घर के आसपास के सभी दोस्त आकर उनके साथ चौपाई अंताक्षरी खेलते थे। गोविंद जी को आज भी रामायण की चौपाई याद है। साथ ही इन्हें सामाजिक विज्ञान के अलावा बहुत से विषयों का भी ज्ञान है। तो अब हम बात करते हैं गोविंद जी से जुड़े हुए उस तथ्य की जो है हमारे काउंटडाउन में नंबर 1 पर। गोविंद जी को मेला देखने के लिए मिलते थे सिर्फ 2 रुपए। फागुन महीने में गोविंद जी के घर से 10 किलोमीटर दूर गांव में एक मेला लगता था। यह मेला 1 सप्ताह तक चलता था, जिसका वह हर साल बेसब्री से इंतजार करते थे। मेला देखने के लिए उन्हें घर से 2 रुपए मिलते थे, जिसमें वह खाने पीने और झूला झूलने का जुगाड़ भी कर लेते थे। तो यह थे वो 10 तथ्य जो कि हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से जुड़े हुए हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसमें कमेंट करें, अपनी राय दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि हमारे वर्तमान के राष्ट्रपति के बारे में भारत के सभी लोग जागरूक हो सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।